देख रही क्यों नहीं मुझे बनावती है जेम में डाले उसका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 11 जनवरी, दिन है संडे, सुबह का टाइम है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो घर के सारे काम निपटा कर यहाँ खेत आए हैं। राखी डालनी थी, मटर में डालनी थी और जो बची है लहसुन में डाल देंगे। तो क्या है कि मटर में अब फलियां लगी हैं, तो मोर आते हैं और पूरी फली बेकार कर देते हैं। जिसमें चोंच मार देते हैं पूरी फली ही बेकार हो जाती है। तो राखी डाल देंगे तो कम आएंगे, इसलिए सुबह आए। ओस में फिर चिपक जाएगी राखी तो उतना नुकसान फिर नहीं होगा। और इधर फिर सब्जी लिए चलते हैं साथ में। तो सब्जी में क्या, पालक ही है, आलू हैं तो, लेकिन आलू भी घर में रखी हैं तो आलू नहीं ले जाएंगे। और यहाँ घर आकर फिर इसको अच्छे से साफ कर लिया है, धुल लिया है पानी से और काट कर रख देते हैं। मसाला पीस कर रख दिया है। सारी तैयारी खाना बनाने की कर दी है। और इसके बाद फिर नहाएंगे। और यहाँ पर चूल्हा जल ही रहा था क्योंकि पानी गर्म हुआ था हमारे लिए। तो वो देखिए मटके में रखा हुआ है। तो रौनक कह रहे थे चलो मम्मी सब्जी हमें छौंक देते हैं। इसने नहा भी लिया है क्योंकि ठंड में सुबह नहा लो गर्म पानी से तो ठीक रहता है, फिर सारा दिन ठंडी नहीं छूटती है अगर लेट में नहाओगे तो। ये देखिए इसको टक्कर लग गई है पैर में क्योंकि इसकी उंगलियां सूजी हुई हैं दोनों पैरों की। तो जब टक्कर लग जाती है तो बहुत तेज से दर्द होता है। तो वही बैठी हुई है। पहले तो यही कह रही थी आज हम सब्जी बनाएंगे, लेकिन फिर रौनक ने नहा लिया था तो वो बैठ गई चूल्हे के पास। तो कह रही थी चलो हमें छौंक देते हैं सब्जी, क्योंकि मुझे और भी तैयारी करनी है। आज बहुत सारा काम करना है और कहीं जाने की तैयारी भी है। तो इसलिए क्या है कि मुझे मठा भी बनाना है। तो हम यहाँ नहा के आ गए हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, मठा ही बनाएंगे। तो मठा बनाने में क्या है, अब ठंड का समय है तो मक्खन ऐसे तो निकलता नहीं है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो सब्जी बन रही है आलू पालक की। तो यहाँ पर आलू छौंक दी थी रौनक ने, फिर बाद में हमने पालक भी डाल दिया है। अभी तो बहुत सारी लग रही है, बाद में पिचक जाएगी। और उसके बाद इधर हमने ये पुरानी वाली कढ़ाई रख दी है, इसमें आग निकाल कर रखेंगे क्योंकि मुझे दही रखना है आग पर। थोड़ी देर दही आग पर रख दो तो मक्खन जल्दी निकल आता है। लेकिन इसमें भी क्या है, बहुत ही क्या है, होशियारी से काम करना पड़ता है। अगर जरा सा इधर उधर हो गए, ज्यादा गर्म हो गया फिर भी नहीं निकलता है, अगर ठंडा रह गया फिर भी नहीं निकलता है। कभी कभी इसका तो ऐसे ही बिगड़ जाता है तो परेशान बहुत हो जाते हैं। है? उनके कितने भला ले रही है और यहाँ दही डाल दिया है और
अभी एक मटका फिर से पानी हमने गरम कर लिया था, क्योंकि चिकनाई के बर्तन दोस्तों ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, और इस भगोने में भी थोड़ा गरम पानी डालकर और सब अच्छे से साफ धुल कर मतलब खंगाल कर इसी में डाल देंगे, तो थोड़ा और गुनगुना दही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चिपक जाता है बर्तनों में दही, घी, तो ठंड में थोड़ा ज़्यादा ही साफ-सफाई करनी पड़ती है। गर्मियों में तो ऐसे ही बर्तन साफ हो जाते हैं, लेकिन ठंड में मिट्टी के बर्तनों को बहुत ही मुश्किल से साफ करना पड़ता है, नहीं तो फफूंदी लगने लगती है फिर। और दोस्तों आज तैयारी है दीदी के यहाँ जाने की खिचड़ी लेकर, यानी कि ननद के यहाँ। आप लोग जानते हैं हमारी अकेली ही हैं दीदी, जो हमसे बड़ी हैं, तो अभी उनके यहाँ खिचड़ी नहीं गई है, तो आज उनके यहाँ जाने की है तैयारी, और इसीलिए मठा बनाएँगे। कल बना नहीं पाए थे, इसलिए दही तो रखा है और भी, लेकिन थोड़ा ही लिया है दही हमने, 1 भगोना ही, क्योंकि दही इकट्ठा कर रहे थे खिचड़ी के लिए, सबको देना है, जिनके यहाँ नहीं है मोहल्ले में, तो सबका त्योहार हो जाएगा। तो फिर कल या परसों तक बना देंगे मठा, खिचड़ी में ज़रूरत लगेगी सबको। अभी क्या है मठा भी भेजना है दीदी के यहाँ, इसलिए हमने कहा इतना फिर मक्खन निकाल लेते हैं, तो मठा हो जाएगा। इसीलिए सब्ज़ी छौंक कर फिर रौनक आटा लगाने लगी है, और हम इधर तैयारी कर देंगे। अभी और भी बहुत सामान सब इकट्ठा करके बाँधना है। और आज दोस्तों धूप सुबह से ही निकल आई है, बहुत ही अच्छी धूप निकली है। कल भी निकली थी, और धूप इतने तेज़ से निकलती है कि थोड़ी देर आप बैठ नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप निकलती है, और शाम सुबह बहुत ठंड हो रही है, जैसे कि पाला कट रहा है, बर्फ कट रही है, उतनी ठंडी हो रही है। तो यहाँ मठा बनाने जा रहे हैं, इशू थोड़ा-सा मथने लगा था, तो यहाँ आँगन में ही थोड़ा धूप भी लगेगी, यहीं पर मक्खन निकालेंगे। और एक क्या है कि दही थोड़ा-सा नीचे गरम हुआ होगा, हमने देखा ही नहीं है, बस ये सोच लिया कि थोड़ी देर गरम हुआ है और बस हटा लिया था इसको। कभी-कभी क्या नीचे आग रखकर जब मथने लगते हैं ना, तो दही उतने में ही गरम हो जाता है, फिर बहुत परेशान हो जाओ, निकलता नहीं है। और मावा हमने कल बना दिया था, आप लोगों ने देखा था वीडियो में, कल नहीं परसों बनाया था, कल तो पेड़े बनाए थे, तो वहीं के लिए तैयारी हो रही थी 2 से 3 दिन पहले से। मावा बन गया, पेड़े भी बन गए ले जाने के लिए, क्योंकि जब घर में दूध होता है तो हम घर से ही बनाकर मिठाई भेजते हैं, और पेड़े बहुत पसंद किए जाते हैं वहाँ पर, तो इसलिए जब घर में दूध हो जाता होता है तो फिर पेड़े ही बना के भेजते हैं, तो बना के रख लिए थे, और अब मक्खन निकल आए फिर करेंगे दूसरी तैयारी। और दोस्तों कुछ लोगों को अजीब लगता है कि अभी भी आपके यहाँ ऐसे ही मक्खन निकाला जाता है, तो हमारे यहाँ दोस्तों घर-घर में ऐसे ही मक्खन निकाला जाता है, देसी तरीके से ही, ऐसे ही बिलोया जाता है हाथ से ही, किसी के यहाँ मशीन नहीं है मक्खन निकालने वाली, ऐसे ही हाथ से ही मथा जाता है। और आज बहुत ही जल्दी मक्खन निकल आया था, तो सबसे पहले मेथानी को धुलेंगे, इसका मक्खन सारा निकालेंगे, और ठंड में खूब चिपक जाता है, जब मेथानी में चिपक जाता है तो मक्खन बहुत जल्दी निकल आता है। तो रौनक ने खाना बना लिया है, अभी बना रही है, तो इधर हमारा ये काम हो गया, नहीं तो खाना बनाते कब इनकी तैयारी करते, और क्या है कि शाम को वापस भी आना है, तो इसलिए सुबह जल्दी जाना ही भी है। इसलिए और जल्दी-जल्दी कर रहे थे, और शाम को थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी उठे भी नहीं, देर में उठे थे। हमें माखन दो। अत्ता मम्मी और का भैया मक्खन खाई बड़ा होई, इतना ना खा पाई काम खूब करी। हाँ जी। ले और ले रोटी साथ खाओ, इससे थोड़ी खावा जाती। और यहाँ ये मक्खन रोटी के साथ खाते हैं,
तो तीनों के लिए निकाल दिया है, तो जिसको जितना खाना होगा खा लेगा और बाकी रख देंगे। अभी तो इसको पकाएँगे नहीं, अब सारा दही मथ के तभी खिचड़ी में ही घी पकाएँगे और वो रखा हुआ है घी पहले का, तो वो भेज और यहाँ देंगे। पर हमारी बिटिया रानी की रोटियाँ बनने लगी हैं और कनक लगा रही है पापा के लिए थाली, क्योंकि वो भी तैयारी में लगे हुए थे, नहा के आ गए हैं तो खाना खा रहे हैं। और वो क्या खेत गए थे, खेत से चारा लाए हैं और मशीन में भी काट दिया है। कह रहे थे तुम अकेले कहाँ कर पाओगी, क्योंकि मुझे आज क्या सबसे बड़ा काम करना है, अकेले ही जाना है वीडियो अपलोड करने। तो इसलिए कह रहे थे कि जल्दी-जल्दी काम निपटा के जल्दी ही जाना, देर ना हो, क्योंकि वो साथ में होते हैं तो फिर चिंता नहीं रहती है और अकेले फिर हिम्मत नहीं पड़ती है कि रात में अकेले किधर भी निकलो या आ जाओ। तो कह रहे थे जल्दी आ जाना, 5 बजे तक हर हालत में घर आ जाना, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत चारा ले आए हैं, जैसे कटवा दिया है। तो गाड़ी से तो नहीं जाएँगे, टेम्पो से जाएँगे, कई जगह बदली करनी पड़ती है। तो क्या गाड़ी से है तो बाँध लिया, एक ही यहाँ पर बाँधा, वहाँ पर खोल दिया। अब जगह-जगह बदली करने पर बहुत मुश्किल हो जाता है बोरी वग़ैरह ले जाने में, तो हर चीज़ हिसाब से कह रहे थे बाँधना। तो यहाँ पर मुझे चावल साफ़ करने थे, क्योंकि दरा के आए थे, तो खाने भर के लिए साफ़ कर लेते हैं, जैसे कि 10 से 15 दिन के लिए। और फिर ऐसे ही रख देते हैं, फिर साफ करते हैं। सारे साफ करके रख दो तो फिर कीड़े होने का डर रहता है, इसलिए डिब्बे में भर के रख देते हैं, बाकी ऐसे ही रखे रहते हैं। तो वही साफ कर रहे थे खिचड़ी भेजने के लिए। और इस बार हम नहीं जा रहे हैं, इशू जा रहा है और पापा इनके जा रहे हैं, क्योंकि अब अम्मा को भी एक लोग देखने को चाहिए, इसलिए अब नहीं जाएँगे हम। तो रात को फ़ोन कर दिया गया था तो कल आएँगे। और क्या है कि ज़्यादा जैसे ठंड होती है तो दीदी खुद मना कर देती हैं, नहीं आना बहुत ठंड हो रही है। तो वही कल कह रही थी ज़्यादा परेशान ना होना, लेकिन ये कह रहे थे अगर मौसम खुलेगा, अच्छा साफ रहेगा तो फिर हम चले आएँगे। तो वही आज आ रहे हैं और तुम्हारी पहुँच जाएगी तो ठीक है, ऐसे चिंता लगी रहती है, अभी कोई गया नहीं, अभी त्योहारी नहीं पहुँची है। उसके बाद इसी कपड़े में बाँधेंगे सब कुछ। तो ये देखिए ये चावल हो गए और उड़द की दाल पन्नी में बंधी भी रखी है तो इसी में बाँध देंगे। पहले तो ऐसे ही इकारा कपड़ा बाँधा था, क्योंकि ये बहुत पतला है, फिर देखो कैसे क्या बाँधेंगे। तो यहाँ पर ये पेड़े ले आए हैं, ये खोया ले आए हैं, ये सब जाएगा। दोस्तों ये खोया हो गया, गाजर कल आ गई थी, गाजर चली जाएंगी तो हलवा बन जाएगा उनका गाजर का। और ये पेड़े बना लिए हैं, सफ़ेद होते का ये बंदी है, छाव पनी है। और यहाँ पर बिटिया रानी की आखिरी रोटी बन रही है, वो हाथ से बना रही है जैसे कि हम बनाते हैं। कह रही थी मम्मी बना कर देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी, तो हमने कहा बनेगी क्यों नहीं। और उसके बाद ये झोला खाली करना था, क्योंकि इसमें चावल का आटा पिसवा के आया था तो वो ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि इसका कुछ बनाया ही नहीं है। तो वही झोला खाली कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा झोला घर में है नहीं, ये बहुत बड़ा झोला है। और कनक से मंगाया है घी बुआ के यहाँ भेजने के लिए, मतलब दीदी के यहाँ भेजने के लिए। तो वही यहाँ गाजर है जो कल लाए थे, वो धुल के रख दिया था, तो गाजर भी जाएगी। और ये क्या है मावा हो गया, तो उनका गाजर का हलवा बढ़िया बन जाएगा और ये घी जाएगा। दोस्तों त्योहारी ऐसे ही जाती है, जिससे जितना हो पाता है, नहीं कुछ होता है तो क्या होता है, पैसे दे दिए जाते हैं जितने जिससे हो पाएँ। और कोई भी बेटी हो, बहन हो, बहू हो, वो सिर्फ़ ये चाहती है कि हमारे मायके से कोई आ जाए, बस उसके लिए इतना ही बहुत है, वो ये कुछ नहीं चाहती है। और दीदी तो हमारी बहुत ही सीधी है, वो कभी भी कुछ नहीं कहेंगी कि हाँ, अच्छा
तो कपड़ा को इकहारा किया था, लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था, फिर हमने इसको दोहरा किया है, क्योंकि बहुत पतला कपड़ा था, तो मुझे लग रहा था कहीं फट ना जाए, तो गाजर में सारे चावल हो जाएँ। फिर दोहरा करके बाँधा और उसी चावल के ऊपर सारा कुछ रख दिया था, पेड़े, मावा, क्योंकि पन्नियों में अच्छे से बाँध दिया था। तो हमने कहा इससे जगह भी कम लेगा और इकट्ठा हो जाएगा और कसी गठरी बन जाएगी, तो झोले में करते हुए बनेगी। बोरी कह रहे थे नहीं लेते जाते बनेगा, क्योंकि कई जगह बदली करनी पड़ती है और झोला हाथ में पकड़ते हुए बन जाएगा, भले ही भारी है धीरे-धीरे पहुँच जाएगा। और उसके बाद ये घी का डिब्बा है, इस डिब्बे को भी इसी कपड़े में बाँध दिया है ताकि हिले-डुले ना, कहीं ढक्कन ना खुल जाए इस वजह से। और फिर अच्छे से बाँध कर बस एक ही झोले में सारा सामान आ गया है और बस इन लोगों की हो गई है जाने की तैयारी। और हमारे इधर उड़द रखे हुए हैं, धुल के रखे थे, अभी दरे नहीं है तो वो धूप में डाल देंगे क्योंकि धूप अच्छी है। तो आज या तो कल इनको दर लेंगे तो घर के लिए दाल हो जाएगी। ये देखिए, और इनको इनके जाने के बाद बहुत सारा काम अभी है, तो वो हमें निपटाना है, लेकिन इससे पहले इनको विदा कर देते हैं। और ईशु बहुत ज़्यादा खुश है, बुआ के यहाँ जाने के लिए बहुत उतावला रहता है। शाम को एक ही बार कहा था कि पापा अकेले जाएँगे या तो साथ में चले जाना। तो ये हो जाएगा, 2 लोग जाएँगे चले जाएँगे उतनी दूर बोलने बतियाने के लिए। तो ये फटाक से तैयार हो गया था और सुबह मना कर रहे थे, अच्छा या तो ना जाओ, तो कह रहा था नहीं अब शाम को कहा था फिर हम जाएँगे। तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो हमने कहा चलो अच्छा, और कोट पहना दिया है तो ऐसे ही जा रहा था। अंदर पहने हुए है, ऊपर से शर्ट पहन लिया था, लेकिन हमने पहना दिया है कि रास्ते में पता चलता है जब हवा चलती है ठंड कितनी ज़्यादा है, घर में तो उतना नहीं पता चलता है। तो टोपी डाल लिया है डिग्गी में दोनों लोगों ने, बाप-बेटे ने। हमने कहा रास्ते में लगा ज़रूर लेना। और ये आ गया है झोला बीच में, गाड़ी कहीं पर खड़ी कर देंगे, आगे फिर टेम्पो वगैरह से जाएँगे। दोस्तों रौनक के हाथ का खाना खा लीजिए प्लीज़। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, खा लेते हैं उसके बाद निपटाते हैं। और बस खाना खाया और लग गए हैं अपने काम पर। अम्मा को खिला दिया है, अम्मा ने भी 1 रोटी खाई है। सब्ज़ी और थोड़ा-सा मठा डाल दिया था, सब्ज़ी में ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि ठंड हो रही है। लेकिन आज हमने कहा थोड़ा-सा मठा दे देते हैं, क्योंकि मठे की बहुत शौकीन है, तो मुझे खुद लगता है कि अभी उतने हिसाब से खा पी नहीं पा रही हैं। तो बड़ी शौक से 1 रोटी खाई है और जब वो मतलब जैसे कि खाना खा लेती है 1 रोटी या डेढ़ रोटी, तो बहुत मन खुश हो जाता है कि चलो अच्छा आज खा लिया है। तो खा के चुपचाप लेटी हुई हैं और हम यहाँ पर निपटा रहे हैं काम। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई मांजेंगे। आप लोग कहते हैं कढ़ाई बहुत चमकती है, कैसे साफ करती हो? तो गाँव में दोस्तों तो राखी से ही बर्तन साफ किए जाते हैं। जैसे कि गैस पर बनाया वहाँ किचन में तो कभी साबुन से धुल दिया, लेकिन यहाँ पर तो राखी से ही धुलते हैं बर्तन। और राखी से जितना चमकते हैं बर्तन, कोई भी पाउडर कुछ भी काम नहीं करेगा, जितना राखी से चमक जाएँगे, बिना साबुन, बिना पाउडर के। तो सुबह से लग जाओ दोस्तों, शाम तक काम खत्म ही नहीं होते हैं। लाइट आ रही थी तो पानी भरा और इसके बाद ये लोहे का चूल्हा है, इसको थोड़ा धुल के रख देंगे। और ये कपड़े इकट्ठा हैं, इनको भी धुल देंगे। शॉल स्वेटर हमारे ही हैं तो थोड़े रखे हुए हैं कपड़े, लेकिन वो नहीं धुलेंगे क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी, मुझे आज अकेले जाना पड़ेगा। इसकी वजह से लगे हुए थे कि सारे काम निपट जाएँ, उसके बाद हम वीडियो एडिट करें और जल्दी से जाएँ वहाँ पर। और रौनक के पापा चले जाते हैं तो उनको भी चिंता लगी रहती है कैसे जाएँगी अकेले, क्योंकि अभी हमारी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों। आप लोग कहते हैं स्कूटी नहीं चलाती हो, तो छोटा-सा दिन होता है दोस्तों, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। रात हो जाती है जैसे कि शाम हो गई, फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि हम अकेले ले जाएँ। तो इसलिए प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पा रही है बिल्कुल। और अंदर एक घबराहट है कि कैसे जाएँगे अकेले, काफ़ी दिनों से चलाई भी नहीं है, कैसे जाएँगे अकेले और कहीं देर ना हो जाए। कभी-कभी क्या होता है अपलोड नहीं होता है, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। और कल जो वीडियो देखा था आप लोगों ने, उसमें बहुत मुश्किल हो गया था। वीडियो हमने अपलोड करके पब्लिक भी कर दिया था और आप लोगों ने देखा भी था, आधा घंटा वीडियो चला था। उसके बाद फिर देखा हमने, उसमें क्या है जितना वॉइस ओवर था वो सारा कट गया था। जब देखा हमने वीडियो तब फिर तुरंत उसको प्राइवेट किया।
फिर हमने कम्युनिटी पोस्ट की थी, तो वो दोपहर में वीडियो जाएगा। दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, कभी-कभी बहुत फ़ोन भी हमारा अब गड़बड़ करने लगा है, पुराना हो गया है, तो ये सारी समस्याएँ हैं। लेकिन समस्याएँ धीरे-धीरे हल तो उधर का सारा काम निपटा दिया है और इसके बाद यहाँ पर लगेगी झाड़ू। और इशू क्या है, कोयला निकालता है और ज़मीन में ही सुखा देता है। मतलब इसने डाल दिया था, जैसे कि खाना बनाया, आग जली तापने के लिए, तो सुखा रहा है। तो वही भर के रखा है झोले में, ज़मीन काली हो जाती है, इसे कहा था बोरी पर सुखाया करो, लेकिन इसने फिर डाल दिया। तो दोस्तों चलिए ये काम चलता रहेगा, लेकिन यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अब थोड़ा घर का काम निपटा पाए हैं। मिलेंगे फिर एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।